जितना भी जाते मेरी मम्मी उतना प्यार करे। अगर पापा भी जाते तो मेरी मम्मी। एक दिन क्या हुआ, মা তো সবসময় আমাদেরকেই হেল্প করে, তো আমাদেরকেও উচিত মাদেরকে হেল্প করা। তো মারা ইচ্ছা করেই বলে যে না এটা করিস না, ওটা করিস না, সেটা করিস না, পর এটা পর, ওটা পর, সেটা পর। তো আমি তো পাগল হয়ে যাই বাবা এত। আরে কই Okay, thank you both of you. Okay guys, happy Mother's Day to all the lovely mothers guys. आज मैं ना आप लोगों के साथ एक सीक्रेट स्टोरी शेयर करूंगी जो मानवी को भी नहीं पता है और प्राही को तो डेफिनेटली पता नहीं होगा। तो मानवी को पता नहीं है तो मानवी भी आज सुनेगी मम्मा का स्टोरी एंड प्राही भी सुनेगी आंटी का स्टोरी। आज गाइस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी मेरा एक सीक्रेट को रिवील करूंगी और ये डेफिनेटली मेरे मदर के साथ रिलेटेड है। और आज है मदर्स डे, तो आज से बेटर डे कोई हो ही नहीं सकता है जब हम अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं आप लोगों के साथ। तो गाइस हुआ क्या था, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो एक दिन क्या हुआ, कॉलेज का एक फंक्शन था, एनुअल फंक्शन। आई थिंक अगर मेरे कॉलेज फ्रेंड लोग, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग साथ में मेरे थे। तो कॉलेज फंक्शन था। वीडियो देखा था शेयर करके। नहीं आप कैसे देखोगे, वो वीडियो मैंने कभी पोस्ट ही नहीं किया है। तो मैंने देखा आपको फोन में। डॉन बॉस्को लीलुआ पे फंक्शन था हमारा, एनुअल फंक्शन, एंड वो प्रोग्राम रात को था। तो हम सिविल स्टूडेंट लोग जिम में डांस कर, नहीं बेबी, हम सारे सिविल स्टूडेंट वहाँ पे थे एंड हमें वहाँ पे इनवाइटेड किया गया था। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि घर से कभी निकलने को मिलता नहीं, वो भी रात को। एंड हमारे घर का रूल था आप 9 PM तक ही बाहर रह सकते हो, उसके बाद बाहर नहीं अलाउड है। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट मतलब थे और अभी भी है। तो पापा से मैं हमेशा डरती थी, पापा अगर इस रूम में तो मैं दूसरे रूम में रहती थी। और मम्मा मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, है अभी भी। तो मम्मी से कोई चीज़ नहीं छुपाते थे, लेकिन हाँ पापा को पता नहीं था कि हम फंक्शन में हैं। पापा का कहना है आप कहीं पे भी जाओ लेकिन आपको 9 बजे तक रात को घर घुस जाना है। तो पापा का हमेशा ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। लेकिन उस दिन फ्रेंड्स लोग के साथ में इतना ज्यादा एंजॉय करने लगी थी कि मैं भूल गई कि टाइम क्या हो रहा है। एंड उस दिन रात 11 बज गया था एंड मम्मा मुझे एवरी डे के तरह कॉल पे कॉल किए जा रही, अरे जल्दी आ, तू जल्दी आ, पापा आ गया है, घर आ जल्दी, आज तो पापा तेरे को देगा पकड़ के। और मैं मम्मी को बोले जा रही हूँ हाँ आ रही हूँ मम्मा, आ रही हूँ, अरे अब यही तो निकल गई, यही तो रास्ते में हूँ। ऐसे बोल बोल के मैं मम्मी को मतलब वहां पे मैं नाच रही हूँ, मजे कर रही और यहाँ मम्मी को झूठ बोल रही हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने निकल गया है, बस यही तो ऑटो नहीं मिल रहा है मम्मा, ये लिलुआ में हूँ, ये वो। और लिलुआ उस पार से लिलुआ इस पार आने में कितना टाइम लगता है जो लिलुआ से उनको पता होगा। रात 11 बज गया है। मैं तो बोली कि आज तो लग रहा है, मैं तो फंक्शन में जब तक थी तब तक तो भूल गई पापा घर में क्या करेंगे नहीं करेंगे बाद में देखेंगे, लेकिन पहले घर पहुंचे उसके बाद सोचे। जैसे मैंने फंक्शन से निकला, बाहर निकल के देख रही हूँ नो ऑटो नो टोटो नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। एंड उस दिन मैं अपना स्कूटी भी लेके नहीं गई थी कॉलेज में, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं वापस कैसे आती घर में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शायद उस दिन मेरा कोई फ्रेंड मुझे ड्रॉप कर दिया था मेरा घर तक। अब सुनो कहानी, मेन पॉइंट जो आता है। तो घर के सामने तक ड्रॉप किया। अब मम्मी पापा के साथ ऑलरेडी घर में युद्ध चल रहा है, महाभारत चल रहा है। और मम्मी मुझे कॉल नहीं कर पा रही है, हो गया आधा घंटा। मैं सोच रही हूँ मम्मी मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही है। मम्मी जब कॉल कर रही थी तब एक होता है होप था कि हाँ चलो कोई नहीं, मम्मी शायद उसको मैनेज कर रही है पापा को। लेकिन मम्मी कॉल करना बंद कर दी, मतलब मुझे समझ में आ गया कि भाई साहब अब तो लग रहा है पापा मम्मी को भी दे रहे होंगे साथ में और मुझे भी देने वाले हैं। तो मैं गेट के सामने, जैसे घर के सामने पहुंची और गेट को खटखट की, बाहर वाला डोर में कॉलिंग बिल नहीं था उस टाइम पे, तो खटखट की। पापा पूछा कौन, ऐसे बाहर से। मैं बोली पापा मैं हूँ, डर से। कितना बज रहा है, टाइम क्या हुआ है, अभी आने का टाइम है क्या तुम्हारा। बोली पापा कॉलेज का फंक्शन था आज, लेट हो गया है, जाओ कॉलेज जाओ, वापस कॉलेज जाओ, फंक्शन जहाँ में थी वहां जाके नाचो। मैं बोली पापा सॉरी, आने दो अंदर में। नहीं कोई चांस नहीं है,
तुम्हारा घर का टाइम तुम्हें पता है, लेकिन तुम टाइम से ओवर हो, तो आज तुमको घर में घुसने को नहीं मिलेगा, मम्मा पास से बोल रही है। अरे उसको आने दो, लास्ट डे, अब कभी नहीं करेगी। बस पापा मम्मी को ढकेल के मेरे साथ घर के बाहर निकाल दिए। हम दोनों घर के बाहर, मेन गेट के बाहर, पापा ने गेट लॉक कर दिया। अब उतने रात को 12 बज गए, हम कहाँ जाएंगे। नानी और मम्मी दोनों मिलके हमारे गेट के बाहर में इस पार से उस पार इस तरह राउंड मारे, 2 राउंड मारे। मम्मी बोली देखी, तेरे वजह से मुझे भी घर से निकलना पड़ा। मतलब मैं बता रही हूँ, तेरे वजह से मम्मी मुझे बोली, तुम्हारे वजह से मुझे निकलना पड़ा घर से। मैं मम्मी को क्या बोलूं, मम्मी भी मेरे पे फायर है, यहाँ पापा भी फायर है, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। यहाँ तो मजे करके आ गई हूँ। डेफिनेटली मैं सिविल इंजीनियरिंग के ड्रेस में ही थी उस दिन, हमारा एप्रॉन वगैरह सब कुछ था। तो इतना तो पापा को भरोसा था कि हम कहीं और नहीं गए हैं। दूसरे लड़के लोग तो ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल के गई हूँ, मैं जेन्युइन ही गई थी कॉलेज फंक्शन में। एंड उसके बाद मम्मी बोली चलो देखते हैं पापा गेट खोलते हैं कि नहीं। फिर मम्मी जाके खटर खटर की गेट, पापा गेट नहीं खोले। हम क्या किए अब सुनो। हम हमारा जो पाचिल इन द सेंस लाइक जो वॉल जो होता है, वॉल 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 जो होता है, दीवाल, एग्जैक्टली दीवाल जो होती है, वो दीवाल ना पैरापेट वॉल ज्यादा हाइटेबल नहीं था, ठीक है। तो मैं चढ़ के जाके अंदर से गेट खोल सकती हूँ। तो मैं दीवार में चढ़ के फांग के अंदर से गेट खोली, फिर मम्मा अंदर आया, पापा तब तक सो गए। नेक्स्ट डे हम भी जाके सो गए, मम्मी भी सो गई। उसके बाद नेक्स्ट डे पापा बोल दिया नो कॉलेज, तुम्हारा कॉलेज बंद, कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने का, घर पे ही रहो। तब मेरा 3rd ईयर का फाइनल एग्जाम होने वाला था। मैंने काफी रिक्वेस्ट किया, पापा सॉरी अब से कभी नहीं होगा, कभी नहीं निकलेंगे। मतलब मेरे पापा जैसे मैं एक दूसरे से इतने मतलब दूर रहते थे हमेशा। मतलब पापा जब घर में आते थे मैं तब तक सो जाती थी। और लिटरली मैं बहुत डरती भी थी मेरे पापा से, ठीक है, क्योंकि उनका एक बोलना मेरे अंदर एक भावुक सा फीलिंग दे देता है। हाँ, मैंने मार भी खाया है, एक ही बार खाया था। और नानी से तो आप मैं मम्मी से तो बहुत मार खाई हूँ। आपने सर फूट गया था ना। हाँ। तो ये था स्टोरी गाइस कि मेरी माँ मेरे लिए पापा से लड़ गई, पापा मम्मी के साथ झगड़ा कर गई, लेकिन मुझे बचा ली। तो ये होती है माँ। बारे में कुछ बताओ मानवी, देन उसके बाद प्राही बताएगी अपनी मम्मी के बारे में, ठीक है प्राही? फर्स्ट मानो आप बताओ कुछ मम्मी के बारे में। मेरी मम्मी आज मुझे पिज़्ज़ा खिलाई थी, और मैं तो गिफ्ट देना तो बनता ही है, इसलिए हम गिफ्ट दे। मम्मी खुश होके फिर पिज़्ज़ा मंगाए और फिर कल दे हम बोलेगा इसको। और उसके बाद मेरी मम्मी बहुत खुशी हुई। जितना भी जाते मेरी मम्मी उतना प्यार करे। अगर पापा भी जाते तो मेरी मम्मी, एक दिन क्या हुआ एक स्टोरी बताती हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे रो रही थी, पूरा गेट बंद था। फिर मेरी मम्मी आई, फिर मुझे उठाए, फिर मैं किचन में जाके मम्मी का हेल्प कर रही थी लड्डू लेने के लिए। फिर किचन में जाके मुझे पापा बंद कर दिए थे किचन में, मैं ऐसे करके रो रही थी। फिर खोले, फिर मैं जाके मम्मी को भाग के बोली मुझे किचन में लॉक कर दिए थे पापा। फिर मम्मी जाके पापा को डांटी। ओके प्राही, अब तुम बताओ अपने मॉम के बारे में कुछ स्टोरी। तो प्राही এবার নিজের মায়ের ব্যাপারে কিছু বলবে। মা তো জানো, হিন্দি में बोल प्लीज। नहीं বেঙ্গলি में बोलो बोलो। মা তো সবসময় আমাদেরকেই হেল্প করে, তো আমাদেরকে উচিত মাদেরকে হেল্প করা। তো মারা ইচ্ছা করেই বলে যে না এটা করিস না, ওটা করিস না, সেটা করিস না, পর এটা পর, ওটা পর, সেটা পর। तो আমি তো পাগল হয়ে যাই বাবা এত। আরে कोई अच्छा बोल मामी। हाँ वो सही बोल रही है बोलो। এত পড়া তাহলে আমি টুকে নেই, নয়তো মা আমাকে পেরিয়ে লাল করবে, আমাকে শেষ করে দেবে। টুকে রাখি, ভুল হলে আবার লেখ। হ্যাঁ লিখতেই হবে। আর যেদিনকে কুকুরটা লিখে নেই বললো লেখ ডু নাও, মানে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাচ্ছে ডু নাও নট নো। ওকে আচ্ছা আমি লিখছি বাবা, এক পাতা কুকুরটা লিখেছি। কিন্তু মাও আমাদেরকে ভালোবাসে, আমরাও মাদের ভালোবাসি, আমরাও মাদের হেল্প করি, और माराও আমাদেরকে हेल्प करे। वेल गाइस, तो आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर। एक और वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू करो, लव यू, बाय करो, बाय।